हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपके जेईई और नीट के अंदर पूछ लिए जाते हैं। नीट 2025 में भी ऐसा ही क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। बट वहाँ पे पोटेंशियल वगैरह की बातें की गई थी, बट सर्किट कुछ ऐसा ही बना के वहाँ पे दिया था, रेजिस्टेंस वगैरह वहाँ पे चेंजेस किए हुए थे, राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है और स्टूडेंट कई बार जो है ऐसे क्वेश्चन में स्टक कर जाते हैं, सोल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है भाई, देख लेते हैं, इसके बाद इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। पूछा है करंट थ्रू वायर एक्स वाई ऑफ द सर्किट शोन इज, ठीक है, मतलब एक्स वाई ब्रांच में कितना करंट जाएगा ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ भी मालूम नहीं, सपोज करो यहाँ से करंट आई गया होगा, ठीक है। यहाँ से कुछ करंट गया होगा, कुछ करंट यहाँ से गया होगा, तो मान लेते ऊपर से करंट आई1 गया और यहाँ से करंट आपका आई2 चला गया, राइट। फिर इसके बाद यहाँ पे करंट कुछ स्प्लिट कर गया, यहाँ पे जाएगा आई3 और यहाँ पे कुछ आपको मान लीजिए आई4, ऐसा करंट यहाँ पे निकल गया होगा, ठीक है। हमने अपनी तरफ से ऐसे मान लिया भाई, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए एक्स और वाई जो सेम पोटेंशियल पे है, ठीक है। यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहाँ पे होगा, ये 110% अपने को श्योर है, राइट। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली एक्स और वाई पे क्या लगाते हैं अपन, केसीएल रूल लगा देते हैं बेटा, जंक्शन रूल लगाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आने वाला करंट I1 प्लस आपका कौन सा I2 इक्वल टू जाने वाला करंट I3 प्लस आपका I4, ठीक है। ये हो जाएगा I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिए, आपके पास हायर माइनस लोअर लिखना है पोटेंशियल, तो इस पॉइंट का वोल्टेज, इस पॉइंट का वोल्टेज, ये सब निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो देखिए भाई, ठीक है, सोल्यूशन हमारा स्टार्ट हो चुका है भाई। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास बैटरी जो 50 वोल्ट की थी, प्लस और माइनस। अक्सर आपको बताया जाता है कि भाई नेगेटिव को आप 0 वोल्ट मान लो और पॉजिटिव को आप हायर वोल्ट जो आपको दे रखा है बैटरी का, ठीक है। तो क्योंकि इससे थोड़ा प्रॉब्लम इजी हो जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली हमको क्या करना है, बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल कितना रखना है, 50 वोल्ट ही रखना है। तो बैटरी के आप यहाँ पे 0 वोल्ट मान लीजिए नेगेटिव वाले टर्मिनल को, ठीक है। तो ये 0 वोल्ट और यहाँ पे हो जाएगा आपका 50 वोल्ट, राइट। अच्छा अब यहाँ पे देखिए रास्ता एकदम साफ है, तो यहाँ पे भी 0 वोल्ट और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा आपका 0 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे भी सेम कहानी चलेगी, 50 वोल्ट और ये आपका 50 वोल्ट, ठीक है। तो अब देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ I1 की जगह क्या लिखूंगा, हायर माइनस लोअर। तो करंट ऐसे जा रहा है, तो हायर माइनस लोअर बोले तो 50 वोल्ट से x की तरफ जाएगा, 50 माइनस एक्स और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है इस ब्रांच का 1, ठीक है। I2 प्लस यहाँ पे क्या करोगे, I2 की जगह क्या लिखोगे 50 माइनस एक्स, क्योंकि y का भी वोल्टेज क्या है, x ही है, डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू I3, ठीक है। I3 हमारे पास ये जा रहा है। अब देखिए x जो हायर पोटेंशियल होगा और आपका ये लोअर, तो क्या हो जाएगा x माइनस 0 और डिवाइडेड बाय कितना आपका 2, प्लस यहाँ पे क्या लिखोगे x माइनस आपका 0 और डिवाइडेड बाय कितना 4 ओम, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है, आपको x की वैल्यू निकालना है। जैसे हमें x की वैल्यू पता हो गई ना, हम सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 50 माइनस एक्स प्लस 50 बटा 3 माइनस एक्स बटा 3, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे x बाई 2 और आपके पास प्लस x बाई 4, ठीक है। एलसीएम करेंगे तो 4 आएगा और यहाँ पे 2 प्लस x 3x बाई 4, ठीक है। ये हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 50 और प्लस आपके पास 50 बट डिवाइडेड बाई 3 और इधर कितना हो जाएगा माइनस एक्स और माइनस एक्स बाई 3, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो माइनस का 3x और माइनस एक्स माइनस का 4x बाई 3, इधर जाएगा तो 4x बाई 3 और प्लस आपके पास 3x बाई 4, ठीक है। एलसीएम करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एलसीएम 12 आएगा और इधर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, एलसीएम 3 4 जा 4 4 जा आपके पास 16, ठीक है। तो 16x और प्लस आपके पास ये 9x, तो कितना हो जाएगा 25 इंटू x, क्लियर है। इधर हो जाएगा और इधर आप क्या करेंगे 3 5 जब 150 150 प्लस 50 200, ठीक है। अब देखो यार, ये कैलकुलेशन वगैरह तुझे आनी चाहिए, जेई नीट के एस्पिरेंट्स होके अगर आप ये सब नहीं कर पा रहे हो तो फिर बड़ा मुश्किल है, ठीक है। बहुत मेहनत करने की जरूरत है आपको, तो ये सब चीजें आनी चाहिए भाई, ठीक है। कुछ स्टेप अगर मैं स्किप भी कर दूं ताकि आपको समझ आना चाहिए कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्योर मैथमेटिक्स है भाई सब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको काटूं तो ये जा रहा है आपका 3 4 जा, ठीक है, और ये जा रहा है 25 में से आपका 8 जा में चला जाएगा, तो x की जो वैल्यू आएगी ना कितना आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी ना 8 4 जा 32 वोल्ट, क्लियर है। 32 वोल्ट जो है यहाँ पे वोल्टेज आपको आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 32 वोल्ट और यहाँ पे भी कितना आपका 32 वोल्ट, क्लियर है। तो यहाँ पे कितना 50 और आपका ये 32, तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना वोल्टेज आएगा आपका 18 वोल्ट। तो करंट कितना आ जाएगा 18 बाई 1, तो आपका यहाँ से करंट जाएगा 18 एम्पियर, ठीक है। रेजिस्टेंस तो 1 है ना, ठीक है, वोल्टेज में रेजिस्टेंस का भाग लगाना है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 50 माइनस 32, तो आपका यहाँ पे भी 18 वोल्ट सॉरी, ठीक है। 18 में से 3 का भाग लगाना है, ठीक है, तो आपके पास कितना आएगा 6 एम्पियर। बात समझ आ रही है, अरे 18 बाई 3 करेंगे तो कितना करंट आएगा 6 एम्पियर में आएगा, है ना। अरे ओम्स लॉ लगा रहे हैं भाई, V इक्वल टू आई आर से निकाल रहे हैं, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई आर। यहाँ से करंट कितना गया 6 एम्पियर, यहाँ से कितना गया 18 एम्पियर, टोटल करंट कितना हुआ 24 एम्पियर।
है ना, हमारे पास टोटल करंट आ रहा है की वैल्यू कितना आ रहा है आपके पास 24 एम्पियर, ठीक है, यहाँ से अपने को दिख गया। अच्छा, हमें हिसाब किताब करना है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 32 और ये आपका 0 वोल्ट, तो इसका मतलब इसकी क्रॉस 2 एम के क्रॉस कितना वोल्टेज दिखेगा 32 वोल्ट, ठीक है। 32 में 2 का भाग लगाएंगे तो आपके पास 16 एम्पियर हो जाएगा यहाँ से करंट, ठीक है। और यहाँ से कितना जाएगा फिर से 32 और डिवाइड बाई 4, तो 8 एम्पियर करंट यहाँ से जाएगा। बात समझ आ रही है? तो ध्यान से देखिए हमारे पास क्या हुआ, 18 एम्पियर यहाँ से करंट गया और यहाँ से कितना गया आपका 6 एम्पियर, ठीक है। बट ऊपर से कितना जा रहा है यहाँ पे 16 एम्पियर, नीचे से कितना जा रहा है 8 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ से तो कितना आया था, यहाँ से कितना आया था 18, यहाँ से तो 18 आया ना, बट यहाँ पे कितना जा रहा है आपका 16, तो बचा हुआ इधर से कितना चला जाएगा 2 एम्पियर। बात समझ आ रही है? क्योंकि यहाँ से कितना आया 6 और यहाँ पे आपका जा रहा है कितना 8, तो यहाँ पे करंट कितना जाएगा, दोनों करंट मिल जाएगा 6 + 2 आपका 8 एम्पियर। बात समझ आ रही है? तो आई एक्स वाई से जो करंट जाएगा दैट इज 2 एम्पियर, जो है इसका आंसर होगा भाई साहब, ठीक है। तो हमारे पास सी इज द करेक्ट आंसर गाइस। आई होप यार बढ़िया तरीके से आपको सॉल्यूशन समझ आया होगा गाइस, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आगे प्रिपरेशन वीडियो हमारी हेल्प कर सके, है ना। और आपके कमेंट से जो है हमको भी एनर्जी मिलती है, कंटेंट देने में मजा आता है, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।